गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि बिहार डीएलएड फर्स्ट ईयर सेशन आपके 2024 से 26 और सेकेंड ईयर सत्र आपका 2023 से 25 का रिजल्ट जो है जारी हो चुका है पिछले 2 दिन पहले। और 2 दिनों से लगातार कॉल और मैसेज आप सभी लोगों का आ रहा है क्योंकि आप सभी लोगों के मन में जो है काफी सवाल अब आना शुरू हो चुका है और उन सवालों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। ऑलरेडी हमने जो है सेकेंड ईयर के बच्चों के बारे में बता दिया है कि आपका स्कूटनी का फॉर्म कब आएगा और कैसे अगर आपका किसी पेपर में बैक लग गया है, फेल हो गए हैं, तो कैसे उसे सुधार करेंगे। टीआरई 4 आने वाला है तो उसमें कैसे शामिल होंगे या क्या उसमें शामिल होंगे कि नहीं होंगे, तो वो सेकेंड ईयर वाले वीडियो में हमने आपको बता दिया। अभी हम आपको जो है फर्स्ट ईयर वाले बच्चे यानी जिनका सेशन जो है 24 से 26 है, उनका भी जो है रिजल्ट आपका आ चुका है। और अगर किसी पेपर में आपका बैक लग गया है या किसी पेपर में आप अगर फेल हो गए हैं, तो अब क्या करेंगे, जो ये आपका स्कूटनी का फॉर्म है वो कब तक आएगा, साथ ही साथ जो बच्चे परेशान हैं उनके बारे में बताने वाले हैं कि क्या कर सकते हैं, सेकेंड ईयर में एडमिशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे अगर चैनल पर नए होंगे तो। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप लोगों का सेकेंड ईयर का रिजल्ट आ चुका है और बहुत सारे बच्चों का किसी पेपर में जो है क्रॉस लग गया है, चाहे कहीं पर इंटरनल में क्रॉस लग गया है जहां पर उनको जो है 14 नंबर लाना था वहां पर जो है नहीं ला पाए हैं, अब्सेंट हो गए। तो ऐसे कई सारे प्रॉब्लम जो है आपको देखने को मिले हैं आपके रिजल्ट में, समझ गए ना। अब आपके हम प्रॉब्लम के ऊपर बात कर ले कि आपको प्रॉब्लम जो है क्या क्या देखने को मिला है रिजल्ट को लेकर। तो पहला प्रॉब्लम आपको देखने को मिला है मेरे प्यारे बच्चे कि किन बच्चों का जो है किसी पेपर में 1 या 2 नंबर से क्या हो गए हैं, फेल हो गए हैं। दूसरा प्रॉब्लम यह देखने को मिला है किसी पेपर में 4 से 5 नंबर जो है मिला है, तो अब उसको उसमें भी बैक लग गया, तब उसको कैसे सॉल्व कीजिएगा। अगला सवाल ये भी आया है कि पेपर में अब्सेंट हो गए, तो अब आगे क्या करेंगे। एक और सवाल है कि 2 से 3 पेपर में जो है बैक लग गया, किसी बच्चों का एक पेपर में बैक है, किसी में 2-3 भी पेपर में बैक हो गया है। एक और सवाल है कि इंटरनल एग्जाम में जो है फेल कर दिया गया है और वहां पर ACP 1 की बात कर ले तो इसमें भी जो है नंबर कम दिया गया है या नंबर जो है नहीं दिया गया है, क्योंकि आप सभी लोगों को मालूम है कि फर्स्ट ईयर में जो आपका ACP होता है मेरे मेरे प्यारे बउआ, वो आपका लगभग जो है 200 नंबर का होता है, शायद 200 नंबर का होता है, जहां पर आपका जो है 100 नंबर जो होता है इंटरनल और 100 नंबर आपका एक्सटर्नल होता है, जिसमें आपका जो है भाईबा होता है और ये आपका जो है ACP 1 स्कूल में जाकर पढ़ाना होता है। तो जैसे कि आपको पता है कि इन सारे प्रॉब्लम को अब रिजॉल्व कैसे किया जाए। अब ये प्रॉब्लम आ गया है तो 2 चीजें मैं आपको बताऊंगा। एक तो आपका है किसी पेपर में अगर नंबर कम आ गया है या किसी पेपर में 2-3 पेपर में नंबर कम आ गया, तो ये आपकी गलती है, क्योंकि आपने अगर सही तरीके से पेपर नहीं लिखा होगा तो आपको नंबर नहीं मिला होगा, जिसकी वजह से आप फेल कर गए होंगे। लेकिन एक सवाल जो है कॉलेज के ऊपर भी लगता है कि जो बच्चों का क्या किया गया है कि इंटरनल में फेल कर दिया गया है, तो ये बहुत निंदनीय है। अगर ACP 1 में फेल कर दिया गया है या इंटरनल नंबर में फेल कर दिया है तो काफी निंदनीय है। इसमें गलती स्टूडेंट और कॉलेज दोनों की है, क्योंकि मैं आपको बता दूं रेयर केस में ही जो है कॉलेज किसी बच्चों को इंटरनल में फेल करती है। अगर आप साफ तौर पर उसमें शामिल नहीं होंगे तो फेल तो होना तय है, तो ये आपकी गलती है। अगर आप शामिल हुए हैं, काम किए हैं और अगर आपको नंबर कम दे दिया गया है, तो इसका मतलब कि कॉलेज ने बहुत ही मतलब बेशर्मी की हद पार कर दिया है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि रेयर केस में ही जो होते हैं बच्चे इंटरनल एग्जाम में फेल करते हैं। अगर आप जो है 15 में जो है 10 नंबर नहीं ला पाते हैं, 15 में 7 नंबर होता है कटअप, तो कटअप नहीं क्रॉस कर पाएंगे, ये बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। अगर 30 में आपका जो है 16-17 नहीं आ रहा है तो बहुत ही बेकार है। ये कॉलेज की भी और बच्चों की दोनों की गलती है। चलिए अब हम आपके जो एक एक सवालों के ऊपर बात करेंगे। अगर आप फेल हो गए तो अब आगे क्या करेंगे, देखिए अब आपके पास 2 उपाय है। अब पहले उपाय के बारे में बता दें कि अगर आपका फर्स्ट ईयर में किसी पेपर में बैक लग गया है या फेल हो गए हैं, तो आपके पास जो है 2 उपाय है। और वह उपाय आपका जो है ये क्या क्या है। पहला उपाय ये है कि आपको जो है स्कूटनी का फॉर्म भरना पड़ेगा। यानी स्कूटनी कहने का मतलब होता है कि आप पेपर चैलेंज करेंगे कि हमारा रीचेक कॉपी हो। दूसरा होता है कि नेक्स्ट ईयर यानी आपको सेकेंड ईयर के साथ आपको एग्जाम देना पड़ेगा। सेकेंड ईयर के साथ जो है क्या बच्चों कि एग्जाम देना पड़ेगा। ये आपके पास 2 विकल्प है, एग्जाम देना पड़ेगा, समझ गए। ये आपके पास 2 विकल्प है जो हमने यहां पर आपको बता दिया। इसके अलावा जो है आपके पास कोई भी विकल्प नहीं है। अब आप कॉल कीजिएगा, मैसेज कीजिए, सर कुछ पैसा दे देते हैं, काम करवा दीजिए, ऐसा कुछ होता नहीं है। आपको ये बेकार की चीज है, अपने दिमाग से निकाल दीजिए। बस आपके पास 2 विकल्प है। अगर किसी पेपर में बैक लग गया है या किसी पेपर में आप जो है किसी कितने नंबर से भी जो है फेल हो गए हैं, तो आपके पास पहला विकल्प है स्कूटनी। इसका चैलेंज आप कर सकते हैं। अभी इसका फॉर्म जो है नहीं आया है, इसका फॉर्म जो है आपको 15 से 20 दिनों के भीतर आपको देखने को मिलेगा। रिजल्ट आपका जो है आ चुका है मेरे प्यारे बच्चे, 4 सितंबर को आपका रिजल्ट आया है। लगभग देखा जाए तो 20 सितंबर से पहले आपका जो है क्या होगा कि स्कूटनी का फॉर्म आपको देखने को मिलेगा।
नहीं तो अगले साल आपको जो है सेकंड ईयर के साथ साथ जो पेपर में आप फेल हुए हैं फर्स्ट ईयर में उसका भी एग्जाम आपका देना पड़ेगा। ये दो विकल्प है। चलिए अब सवालों के ऊपर आते हैं। स्कूटनी का फॉर्म कब आएगा? हमने आपको बता दिया एग्जाम से लगभग जो है 1 से 2 वीक के अंतर्गत आ जाता है। एग्जाम का रिजल्ट आ चुका है, आपको पता है मेरे प्यारे बच्चे। इसका जो है 1 और 2 वीक के अंदर, 2 वीक के जो है अंदर आपको जो है स्कूटनी का फॉर्म जो है देखने को मिलेगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर है कि डीएलएड स्कूटनी फॉर्म फी कितना होता है। देखिए अब ये भी सवाल है। अगर मान लीजिए कि हमको पता है कि पेपर आपका F1 से लेकर जो है पेपर आपका F12 है, 12 पेपर है, ये टोटल आपका जो है 12 पेपर है। और मान लीजिए कि कोई बच्चा जो है एक पेपर में फेल कर गया है, कोई बच्चा एक पेपर में फेल किया है, कोई बच्चा 2 पेपर में फेल कर दिया है। तो अगर आप एक पेपर में फेल किए हैं तो आपको 200 रुपए लगेगा, समझ गए। अगर 2 पेपर में फेल किए हैं तो आपको 400 रुपए लगेगा। यानी कहने का मतलब है कि अगर स्कूटनी चैलेंज करते हैं तो आपको पर सब्जेक्ट जो है मेरे प्यारे बच्चे 200 रुपए लगता है। अभी आपके ऊपर डिपेंड है। क्लियर है? ये बातें समझ गए। अब आगे देखिएगा, डीएलएड स्कूटनी में कितना नंबर बढ़ता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। कितना नंबर बढ़ता है मैं आपको बता दूं। देखिए रेयर केस में मैं आपको बता दूं, अगर आपका 1 या 2 नंबर से फेल है तो ये कंफर्म है कि आपका बढ़ जाएगा। लेकिन जहां भी आपका जो है 3-4 नंबर से फेल है तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कॉपी जो है रीचेक होती है और वहां पर जो बेचारा बहुत पढ़कर मेहनत करके चेक करता है, कॉपी जो है गद्दी से निकालेंगे और वहां से चेक करेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि आपको नंबर बढ़ा ही देंगे, नंबर काट भी लेंगे, समझ गए। तो ऐसा नहीं है, लेकिन मुश्किल से जिन बच्चों का 1 या 2 नंबर से क्रॉस है उनका जो है कंप्लीट हो जाता है। यानी हम कह सकते हैं मोटा मोटी तौर पर समझिएगा मेरे प्यारे बच्चे कि अगर आपका 3 से 5 नंबर कम है तो ये जो है बढ़ सकता है। यानी कि यस नो दोनों सवाल है, बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। क्लियर है? ये बात आप समझ लीजिए, आपके ऊपर डिपेंड है आप कितना अच्छा लिखे है, ये आपको पता होगा, हमें नहीं पता होगा। अब देखिए एक और ये भी सवाल बच्चों के मन में आ रहा है कि फर्स्ट ईयर में बैक लग गया किसी पेपर में तो क्या हम सेकेंड ईयर में पढ़ पाएंगे? तो इसका जवाब है यस। इसका जवाब है यस, हाँ आप पढ़ सकते हैं। अगर आपका फर्स्ट ईयर में किसी पेपर में फेल हो गए हैं, समझ गए ना, तो आप जो है सेकेंड ईयर में पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ जो है क्या सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगले साल सेकेंड ईयर में आपको क्या करना है कि जो बच्चे आप फेल हो गए जिस पेपर में, और प्लस आपको जो है सेकेंड ईयर का जो है एग्जाम देना है, दोनों आपका निकाल लेना है, बात खत्म हो जाएगी। चलिए और भी सवाल है। चलिए और भी सवाल है। स्कूटनी में नंबर नहीं बढ़ेगा तो क्या करेंगे? अगर मान लीजिए कि स्कूटनी में नंबर नहीं बढ़ता है तो क्या करेंगे? तो सेकेंड ईयर का इंतजार करेंगे। सेकेंड ईयर का इंतजार करेंगे। अगले साल आपको जो है जो पेपर में फेल है, जो पेपर में आप जो है फेल है उसका एग्जाम और प्लस आपका सेकेंड ईयर का एग्जाम देना पड़ेगा। इसके बाद कोई विकल्प आपके पास नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया, इसी के साथ आपका जो है सारा सवाल खत्म होता है। आशा करते हैं कि आपको जितनी भी डाउट थे ये सारे डाउट आपको क्लियर कर दिए गए होंगे। तो आपसे निवेदन है कि आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद जय भारत। ओके, टेक केयर सभी लोग।